लेकिन जिसकी है वो दूर बैठा है, उसके पास वो है नहीं। भले ही वस्तु दूर रखी है उसकी, लेकिन उसके मन का अटैचमेंट, लगाव, परिणाम उसी के प्रति जुड़ा है। प्रवचन पूरा हुआ, महाराज जी उठ के जा भी सकते हैं, कोई विकल्प नहीं, जिसका है वो जाने। लेकिन जिसकी है वो सावधानी बरतेगा। जिनवानी स्तुति के तुरंत बाद उसे उठाना है ऐसा ख्याल रखेगा। इसी का नाम परिणाम से जुड़ा हुआ जो भाव है उसे आचार्यों ने मूर्छा परिग्रह कहा है। और ऐसी ही व्याख्याओं में कहा है कि मुनि महाराज जी अपनी विचारधारा से, अनेसन भाव से आहार करके भी आ जाएं, और यदि उन्होंने अनेसन भाव रखा है तो भोजन भी उनके लिए उपवास जैसा रहेगा। और सुबह से शाम तक घूमता फिरता रहा गांव में कोई भिखारी, और उसे कुछ भी नहीं मिला उस दिन, रात में जाकर के सो गया, अब दिन भर कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसका उपवास मान लेंगे क्या? उपवास नहीं माना जा सकता, क्योंकि भाव उसका बना हुआ है, संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। और ऐसी ही व्याख्याएं करते हुए शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि किसान खेत में हल चलाता है, परिणाम अपने दया के आजीविका के रखता है, परिणाम अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वही उसकी आजीविका है, इस रूप में उस कर्तव्य कार्य को करता है। सावधानी भी रखता है, सावधानी रखनी भी चाहिए, ताकि व्यर्थ की अतिरिक्त हिंसाओं से बचा जा सके। और ऐसी भावना रखते हुए सावधानी से कोई किसान यदि खेत में हल भी चलाता है तो उसके भावों को महत्व देते हुए उस कृषक को भी उस कर्तव्य कार्य में अहिंसक माना गया है। स्पष्ट रूप से अहिंसक नहीं है, पर भावनाओं की दृष्टि से उसे अहिंसक कह दिया। और दूसरी तरफ नदी में जाल डाल करके बैठा हुआ है मछली पकड़ने के लिए कोई धीवर, और यहां से वहां जाल कर रहा, वहां से यहां जाल कर रहा, स्थान पर स्थान बदल रहा, और मछलियां कोई भी पकड़ में नहीं आ रही, और दिन भर में कुछ भी नहीं मिला, खाली जाल लेकर के वापस लौट रहा है, तो उसे क्या माने? उसे क्या माने? उसे तो हिंसक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि निरंतर वह यही भाव बनाए रखे है कि मछली जल्दी पकड़ में आए, जल्दी पकड़ में आए, कैसे पकड़ में आएगी, कैसे फंसेगी, विचार निरंतर कर रहा है। इस भावधारा से उस धीवर को बिना कोई मछली के पकड़े हुए भी हिंसक कहा गया है। अभिप्राय को लेकर के चर्चा ज्यादा होती है, इसलिए वस्तु को परिग्रह तो कहा ही गया है, लेकिन वस्तु ना भी हो और वस्तु के प्रति हमारा संकल्प विकल्प है, वस्तु के प्रति हमारा मोह और ममत्व का भाव जुड़ा है, तो वस्तु ना रहते हुए भी वह उस भाव से परिग्रही माना जाता है। परिणाम परिणाम का अंतर देखा जाता है। गुरुवर आचार्य श्री के मुख से एक उदाहरण सुना था संग में, प्रासंगिक है। कोई मुनि महाराज गर्मी के समय में
किसी जगह पर धूप में बैठे हुए सामयिक कर रहे थे। रास्ता निकला हुआ था, लोग आ जा रहे थे, आगे कोई बाजार मेला जैसा लगा हुआ था, घूमने फिरने वाले भी आ रहे जा रहे, सामान खरीदने बेचने वाले भी आ रहे जा रहे। कोई एक ग्वाला उस रास्ते से निकला, घी बेचने के लिए जा रहा था। महाराज जी को देख करके उसके मन में भाव आया, ओह इतनी गर्मी है, ये कैसे निस्वार्थ तपस्वी हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, और ऐसी गर्मी में गरम शिला पर बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। ओह इनकी क्या सेवा की जा सकती है, क्या वैयावृत्ति की जा सकती है, मैं तो ज्ञानी हूं नहीं, इतना समझदार हूं नहीं, क्या करूं। चलो कोई बात नहीं, घी बेचने के लिए बाजार में जा रहा हूं, जरा थोड़ा सा घी निकाल के यदि इनके सिर पर रख दिया जाए तो उष्णता इनकी कम होगी और हमारा घी भी अच्छा बिक जाएगा। सेवा में लग गया है ना। हाँ, ये उपाय अच्छा लगा उसको, और उसने अपने घड़े से घी का इतना लौंदा निकाला और सिर पर रख दिया, प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अब इन्हें गर्मी में थोड़ी अनुकूलता रहेगी। वो रख के तो चला गया, धूप की वजह से घी पिघला, शरीर पर बहने लगा, और जब शरीर पर बहने लगा तो गंध से आसपास से चींटियां बिना निमंत्रण के ही आ गईं। वो तो गंध आना ही उनके लिए निमंत्रण है, और उनके स्वभाव में है कि यदि एक दो आ गई तो फिर लाइन लगेगी लगेगी। चींटियां पर चींटियां, चींटियां पर चींटियां, शरीर पर चींटियां लग गईं, और घी को तो उन्होंने खाया ही खाया, शरीर को भी काटना शुरू कर दिया। महाराज जी को तकलीफ हो गई, कष्ट हो गया। महाराज जी के मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया, शांति समता से सब सहन हो गया। कुछ समय बाद देखा गया कि मेले बाजार में से घूम फिर करके कुछ मन चले बच्चे चले आ रहे थे, गन्ना चूसते हुए आ रहे थे, और रास्ते में जैसे ही देखा, अरे रास्ते के किनारे कौन से बाबा जी हैं, क्या फैला हुआ है शरीर पर, कितनी सारी चींटियां लगी हुई हैं, कैसे यहां पर बैठ गए, यहां पर बैठना इनका ठीक नहीं, ये आम रास्ता है, आदि आदि विचार करते हुए, हंसी मजाक उड़ाते हुए गन्ने जो चूस रहे थे उनके छिलके निंदा के भाव से फेंक करके मार दिए। तो दो चार छिलके जो लगे, अब वो शरीर में तो लगे लेकिन लग करके गिर गए, नीचे जमीन पर आ गए। अब क्या हुआ, बच्चे तो आगे बढ़ गए, अब गन्ने के छिलकों की मिठास चींटियों को आ गई। हाँ, इससे भी मीठा कुछ दिख रहा है, और एक एक करके चींटियों ने शरीर से उतरना शुरू कर दिया, और सारी चींटियां छिलकों में आकर के लग गईं। अब बताओ किस व्यक्ति को पुण्य लगा, किसको पाप लगा? जिसने सिर पर घी रखा, घी के शरीर पर फैल जाने के कारण सैकड़ों चींटियां आ गईं, महाराज जी को कष्ट भी हो गया, लेकिन पुण्य तो घी रखने वाले को ही लगा, क्योंकि उसके भाव सेवा करने के थे। महाराज जी का ताप तपन दूर हो, इस भावना से उसने कार्य किया। अब उसकी कुछ कमी रह गई या कुछ उसके ख्याल में नहीं आया, सेवा की जगह महाराज को कष्ट हो गया, वो बात की बात है, लेकिन भाव तो उसके सेवा के ही थे। इसलिए ऐसे सेवा के भाव रखने वाले उस ग्वाले को पुण्य का ही बंध हुआ। यहां बच्चे मन चला स्वभाव रख रहे,
निंदा अपमान के भाव उनके मन में आए, शरारत उन्होंने की। भले ही परिणाम स्वरूप चींटियां सब उतर करके आईं और छिलकों में लग गईं, कष्ट दूर हो गया, लेकिन निंदा के भाव, शरारती प्रवृत्ति उन्होंने की, परिणाम स्वरूप उन बच्चों को पाप का बंध हुआ। जैन दर्शन भावों का इतना सूक्ष्म विश्लेषण करता है। क्रिया क्या हुई वो बाद में देखेंगे, उस क्रिया के होने पर, क्रिया के करने पर, क्रिया करने वाले के परिणाम कैसे रहे ये पहले देखा जाता है। न्याय के क्षेत्र में भी इसका महत्व है, अदालत में भी इन सब परिणामों की टटोल थोड़ी सी की जाती है, छानबीन की जाती है, तत्पश्चात ही निर्णय सुनाया जाता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री क्या लिख रहे हैं, जो अन्य का परिचय निज का नहीं है, होता सुखी न वह चूंकि परिग्रही है। परिचय उसने बहुत किया, लेकिन दूसरों का ही परिचय करता रहा, अपने का उसे परिचय ही नहीं हुआ। अब अपने का परिचय ना हो और दूसरे का परिचय करता रहे तो उसे ज्ञानी तो कहा नहीं जा सकता है। आत्म तत्व का ख्याल रखने वाला, ध्यान करने वाला तो कहा नहीं जा सकता है, परिग्रही हो गया। पर पदार्थों के प्रति ममत्व का भाव आया, पर पदार्थों से उसने लगाव बढ़ाया, पर पदार्थों का उसने परिचय किया, पर पदार्थों में उसके परिणामों की आसक्ति हुई, पर पदार्थ को अपना मान करके चला, अपना मान करके उसने परिचय बढ़ाया, तो वह भले ही उसके पास वस्तु हो या ना हो, वह परिग्रही ही माना जाएगा, मूर्छा परिग्रह। इसलिए कहा जाता है कि जितना तुमने रखा है रखो, जितना और रखने का भाव हो, जोड़ने का भाव हो, उतना भी उसमें जोड़ लो, लेकिन कहीं तो जाकर के एक बॉर्डर लाइन बना लो कि बस इसके आगे अब मुझे कोई अपेक्षा नहीं, इसके आगे अब मैं कुछ ग्रहण ही नहीं करूंगा। कितना किसको चाहिए, अपने अनुसार, अपने परिवार के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, आपको जितना ख्याल में आता है उतने का संकल्प कर लो, इतना मैं रखूंगा, लेकिन उसके आगे मैं ग्रहण नहीं करूंगा, उसके आगे में मेरा कोई स्वामित्व नहीं रहेगा। आएगा भी पुण्य के योग से तो उसे हटा देंगे, इसके आगे हम अपने स्वामित्व में नहीं रखेंगे। ऐसा नियम ले लेना भी गृहस्थ के लिए अपरिग्रह व्रत माना गया। अपरिग्रह का व्रत गृहस्थ के लिए, जिसने सब कुछ जोड़ रखा है, सब कुछ जोड़ने वाले गृहस्थ को भी, क्योंकि उसने एक बॉर्डर लाइन बना ली है, एक सीमा रेखा तैयार कर ली है कि इतना ही करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे, इसके आगे नहीं रखेंगे, तो उसको उसके आगे संबंधी विकल्प दूर हो जाने के कारण उसे अपरिग्रही कहा गया है। परिग्रह का त्याग करना भी अपरिग्रह है, और परिग्रह का परिमाण बना लेना भी अपरिग्रह है, और पर पदार्थों के प्रति फिर ग्रहण करने की इच्छा बुद्धि न होना भी अपरिग्रह माना गया है। इसी भावना को लेकर के, शास्त्रीय आधारों को लेकर के आचार्य जी ने लिखा, जो अन्य का परिचय निज का नहीं है। दुनिया से उसका परिचय बहुत है, पर अपना परिचय नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो दुनिया की बड़ी बड़ी परीक्षा देने की तैयारी करते हैं, और आप जैसे बड़े बड़े दिमाग रखने वाले
लाखों करोड़ों का हिसाब किताब मुंह जबानी करने वाले ऐसे बड़े बड़े लोगों से भी यदि पूछें कि दिल्ली की कुतुब मीनार में सीढ़ियां कितनी हैं, जनरल नॉलेज रखने वाले बता देंगे इतनी है सीढ़ियां। फलाने फलाने वहां पर क्या है बता देंगे, इस प्रदेश उस प्रदेश में क्या है सब बता देंगे। और यदि उन्हीं से ये पूछ लें झटके में कि फिर बताओ तुम अपने घर में आते जाते हो तो तुम्हारे घर की सीढ़ियां कितनी हैं, तो उसे सोचना पड़ेगा। क्यों, डिक्शनरी में गाइड बुक में तो ये लिखा ही नहीं है कि तुम्हारे घर की सीढ़ियां कितनी है। गाइड बुक से तैयारी की है उसने, उसमें कुतुब मीनार का लिखा, ताजमहल का लिखा, इसका लिखा, मैसूर पैलेस का लिखा है, या इस क्षेत्र का उस क्षेत्र का, उसमें तो घर का तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब घर का लिखा नहीं है तो नॉलेज नहीं। दुनिया में कहां पर क्या है ये जानकारी उसे है, लेकिन रोज घर के अंदर आ रहा जा रहा और घर की सीढ़ियां कितनी चढ़ उतर रहा ये उसको मालूम नहीं। मंदिर की सीढ़ियां कितनी हैं, अभी तुमसे पूछ लें मंदिर में प्रवेश करते समय सीढ़ियां कितनी चढ़ना पड़ती हैं, आप सही उत्तर नहीं दे पाओगे। क्या करना अपन को, वो तो हमारा ही है ना। एक डायरी ऐसी सड़क पर पड़ी हुई मिली कि जिसमें सैकड़ों एड्रेस, मैं पिन कोड के, मोबाइल नंबर भी सब लिखे हुए हैं। अब किसकी है डायरी, उठा ली गई भैया, किसी की गिर गई है, परेशानी होगी, उसके पास भिजाना है। अब भिजाना है तो फिर ये डायरी किसकी हो सकती है, आगे पीछे देखने पर डायरी वाले का एड्रेस ही नहीं उसमें। अब डायरी वाला भी अपना एड्रेस काहे को लिखेगा, क्योंकि डायरी तो उसके ही पास रहना है ना, उसके पास डायरी है तो उसमें एड्रेस अपना काहे को लिखेगा। तो ऐसा डायरी वाला जो जमाने भर के एड्रेस तो रखे लेकिन स्वयं का पता एड्रेस उसमें ना हो तो फिर काम कैसे बनेगा। अरे भाई, दूसरे के एड्रेस हो या ना हो, डायरी तुम्हारी है तो कम से कम अपना एड्रेस तो उस पर पहले लिखो।